जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिन अमृत चैनल पर। दर्शकों, 5 मार्च से 10 मार्च तक कांदावाड़ी जैन संघ वर्षी तप आराधक मुंबई के तत्वाधान में करीब 100 लोगों को तीर्थ यात्रा का लाभ दिलाया गया, जिसमें करीब 40 वर्षी तप आराधक और 60 श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया। यात्रा 5 मार्च की रात्रि को मुंबई के रेलवे स्टेशन से हावड़ा मुंबई ट्रेन से रवाना हुई। रेलवे स्टेशन से रवाना होकर यात्रा 7 मार्च को पारसनाथ रेलवे स्टेशन मधुबन श्री सम्मेद शिखर पहुंची, जहां पर तलेटी धर्मशाला में सभी तपस्वियों का पाढ़ना कराया और श्रावक श्राविकाओं ने भी नाम कारशी की। भगवान महावीर की केवल ज्ञान भूमि ऋजुबालिका पहुँचे। फिर सभी श्रावक श्राविका पूजा के वस्त्र पहनकर भगवान महावीर की केवल ज्ञान भूमि ऋजुबालिका पहुँचे, जहाँ पर सभी ने मिलकर भगवान के दर्शन कर उनके केवल ज्ञान कल्याणक का पूरे भक्ति भाव से पूजन कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। वहीं भव्य जुनाले की दीवारों पर लगे भगवान महावीर के केवल ज्ञान कल्याणक के चित्रों को देखकर सभी श्रावक श्रेष्ठ ही उनसे रूबरू हुए और भगवान के अनेकों रूपों के दर्शन किए।
पूजन करने के बाद सभी श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में दीपकों की थाल लेकर प्रभु की भक्तिमय आरती कर अपने पुण्य का बंद किया। आरती के बाद सभी श्रावक श्राविकाओं ने भगवान महावीर के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। Penja, Chorindia, Panjindia, Victor, Lecture, Dasauthri, Kanana, Pachita, Sally, Kanana, Pavan, Kaman, Nigan, Dhamikon, Anathos, Nisas, Ghas, and Shianam, Jamba, and Mujjan, Jamaka, Javari, and then Papantan, and Namukaran, and Taukan, and Panan, and Panam was running. 8 logos.
करो। पूजन करने के बाद वहां के लोगों को प्रसादी का वितरण किया गया। फिर संघपति परिवार श्री अंबालाल जी, महेंद्र जी, शरद जी, कमलेश जी, बाबूलाल जी बलदरिया और मातोश्री मनसीबाई धर्मपत्नी बाबूलाल जी के निर्देशन में सभी भक्तों ने प्रातःकाल पैदल पहाड़ वंदना शुरू की। સાંસદ મુદ્રા માગસર સુધી દસમ અર્ધ મધરા પક્ષી મોક્ષે ગયા હતા। આ ટૂંક ઉપરથી કુલ 99 કરોડ 99 લાખ 99,999 મુનિ મોક્ષે ગયા। બોલો હરનાથ ભગવાન ચતુર્થારણ ગૌરવી ચતુર્થ પુરુષ આદા શ્રી લીલા સંવિત નોતું જે દુઃખોના વિષમગીર્ય વજ્રની જેમ વેદે ભવ્યાત્માની નિગુર ચડતા સૂર્યની જેમ છે જેની પાસે તૃણ સમગણે સ્વર્ગને ઇન્દ્ર જેવા એવી સારી અર્જુન મને આપજો આપશે। गंधर के बाद श्रावक श्राविका सभी तीर्थंकरों की चरणों की वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वह क्षण ही कितना पावन था जब सभी भक्त मन में प्रभु दर्शन की आस कर और सभी टोक पर वंदना कर यात्रा का आनंद उठा रहे थे और अपने जीवन को कृतज्ञ कर रहे थे। फिर सभी यात्री जल मंदिर पर एकत्रित हुए, जहां पर सभी संघ ने प्रभु पूजन कर आरती की।
दशाश्वमेध शिखर की वंदना के बाद यात्रा अगले दिन वाराणसी नगरी पहुंची, जहां पर सभी तपस्वियों का पाड़ना और श्रावक श्राविकाओं को नमकारशी कराया गया। पाड़ना करने के बाद सभी यात्री गाड़ियों पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि पहुँचे, जहां पर सभी यात्रियों ने भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर पूजन किया और अपने अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। वाराणसी के चंद्रपुरी, शिवपुरी, बदेही इन सभी भव्य जिनालयों के दर्शन से सभी यात्रियों का मन तृप्त हो गया। वे अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मान रहे थे। तीर्थ वंदना को सफल करने के बाद कुछ भक्तों ने यात्रा के बारे में कुछ इस प्रकार बताया। हम 100 लोग मुंबई से कांदावाड़ी वर्षी तक संघ से आए, जो हमने यात्रा प्रारंभ की। शिखर जी के लिए हम 5 तारीख को निकले मुंबई से। फिर हम शिखर जी गए, पारसनाथ दर्शन किए, शिखर जी में यात्रा की। बहुत सुखदपूर्ण यात्रा रही हमारी। और हमारे शिखर जी से हम पारसनाथ आए, पारसनाथ से चंद्रपुरी, सिंहपुरी और बदनी, इन 4 कल्याणकों के दर्शन किए हमने। टोटल कुल शिखर जी के 20 कल्याणक और बनारस के 16 कल्याणकों के दर्शन करके हम आज वापस 9 तारीख को मुंबई के लिए प्रस्थान करे। करीब 100 लोग थे और नागफणिक टूर एंड ट्रेवल्स वालों ने हमारे को ये व्यवस्था की और बहुत अच्छी सुचारू रूप से हमारे को बहुत अच्छी सेवा दी। उन्होंने शिखर जी पे जल मंदिर में भी हमारे लिए बहुत अच्छी सुंदर भोजन की व्यवस्था की और हर जगह हमारे वर्षितप वालों के बैठने की अति सुंदर में सुंदर व्यवस्था की, जिसकी हम अनुमोदना करते हैं। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जन अमृत चैनल। जय जिनेंद्र।